की अर्जी लगी है। उनका नाम हरि सिंह कल्पना सिंह जी। राजा महाकाल आपकी रक्षा करें। कहाँ से आए हैं आप? हूँ तो दतिया से। दतिया। रहता गुरुजी अहमदाबाद में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ घर है आपका? हाँ, गुरुजी अभी घर लिया है अहमदाबाद में। ठीक है। तो जहाँ आपका नया घर अभी लिए हैं वहाँ सौहार्द देखना है, जहाँ के आप हैं वहाँ भी सौहार्द देखना है जी गुरु। माइंड में, और अपने पूरे परिवार को माइंड में लेकर आइए। जी गुरु। राजा महाकाल की भस्म आरती से जुड़ जाइए, आप भी जुड़ जाइए। ओम बोलिए। ओम ओम ओम। सबसे बड़ी चीज आपकी मानसिक चीजें, वो आप लोगों को तोड़ रही हैं, समझ रहे हैं? मानसिक जब आप लोगों के बीच में रहते हैं तब तो ठीक है, हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन जब एकांत वास होता है तब आपका जो माइंड मस्तिष्क है वो खोज रही है, लगातार घूम रही है। रात में भी जब आप सो जाते हैं लेकिन आपकी मस्तिष्क नहीं सो रही, वो लगातार ढूंढ रही, कारण ढूंढ रही कि क्या ऐसा कारण है। आप अपने तरीके से धन वैभव भी कमा रहे हैं, सज्जनता पूर्वक काम भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी माइंड से पूरी तरह से दुखित हैं आप, समझ रहे हैं बात को? उसी के कारण आपका शारीरिक रेशियो जो है वो नीचे जा रहा, उसी के कारण जो वास्तविक उन्नति जिस प्रकार से आप मेहनत करने वाले हैं उस उन्नति में फोर्सली काम नहीं हो रहा। क्योंकि जब माइंड हमारा वहाँ न लग के कहीं और लगेगा, और शरीर से जैसे आप शिथिल हुए तो क्या काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। माइंड शिथिल होगा तो और कमजोर हो जाएंगे। जो काम आपको करना चाहिए 4 घंटे में वो कार्यक्रम काम होगा, लेकिन 6 घंटे लगेगी, चीजें बढ़ जाएंगी आपकी, समझ रहे हैं बात को? मानसिक अस्थिरता का शिकार इसको कहते हैं। उसी के कारण आपको थरथराहट घबराहट की भी स्थिति बनना शुरू हो गई है, समझ रहे हैं ना? कोई बात आई तो घबराहट हो जाती, कहीं क्या कोई ऐसी बात ना कोई कह दे हमको, कोई ऐसी बात बता न दे हमको, ऐसी घबराहट थरथराहट की स्थिति बन रही है आपको। बन रही कि नहीं बन रही? ये बात आपने किसी से बताया तो नहीं? नहीं। जिनके यहाँ आए हो तो उनसे तो नहीं बताया, तो हमको बता दिए हो कि महाराज है? ऐसा तो नहीं है। जो बातें आपको बताई जा रही हैं सही बताई जा रही हैं कि गलत बताई जा रही हैं? सही बताई जा रही है। आपको दे दीजिए माइक। आपसे ज्यादा आप मानसिक क्लेश में हैं, समझ रही बात को? आप की अस्थिरता है, रात्रि में भी कभी कभी निद्रा भंग हो जाएगी आपकी, और आप बैठ के सोचने लगती हैं, समझ रही बात को, कि क्या होगा, कैसे होगा। नाव जैसी जिंदगी से डगमग 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 चल रही है, और अब तो शारीरिक रेशियो भी आपका डाउन होने लगा है, समझ रहे? उधर संबंधित दिक्कत बनना शुरू हो गई, पेट की समस्या, और यहाँ पैरों में दर्द की स्थिति। सही है कि गलत? गलत तो नहीं बताया जा रहा। वही दर्द आपकी चढ़ता है तो फिर ऐसे रीढ़ की हड्डी होते हुए यहाँ तक पहुँचता है। सही है कि गलत? ये बात किसी से आपने शेयर तो नहीं की? उन्हें ठीक है, पति पत्नी तो करेंगे ही, और किसी से ऐसा तो नहीं किया कि हमको बता दें। अब आपकी हड्डी है, हम क्या जाने? हड्डी आपकी आप जाने भाई है। शरीर एक बहुत बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या क्या है कौन जानता है? पर जिसने बनाया वो तो जानता है ना। शरीर किसने दिया? शिव ने दिया। शरीर शिव एक राशि है ना? तो जिसकी जहाँ आप रहते हैं तो आपको घर में सब मालूम है कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ यही है, ऐसे ना? कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ रुपया है, सब पता है आपको। नए आदमी भी पता लगा लेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, समझ रहे हैं बात को? तो उसी प्रकार जिसका दिया हुआ शरीर है उसे तो सब मालूम है कि शरीर के साथ हो क्या क्या रहा, समझ रहे हैं बात को? आप की शुरुआती दौर में जब शादी हुई, शादी डगमगाहट के बीच में शादी हुई आपकी, समझ रहे हैं बात को? शादी तो हुई लेकिन डगमग 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 की स्थिति में शादी आपकी हुई। शादी तो हो गई होगी जैसे तैसे, भगवान ने कृपा की, समझ रहे हैं बात को? उसके बाद चीजें जब शुरुआत हुई, शुरुआत में तो चीजें आपकी सब ठीक दिख रही हैं। उस समय की स्थिति में देखें तो सारी चीजें आपकी एक्टिव मोड में थी। उसके बाद फिर लगभग मान के चलिए कि 1 साल बाद चीजें आपकी डाउन होना शुरू हुई। सही है कि गलत?
1 साल तक तो आपको खुद ही पता नहीं चला कि हो क्या रहा। 1 साल के बाद आपको लगने लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा। फिर तो धीरे 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 वो कुछ गड़बड़ आपके सामने भी आने लगा। समझ रही बात को? वो सारी चीजें हैं। पहली चीज तो देखिए आप कि ये पूर्व की ही समस्या बनी हुई, जो आपका जो कोख बंधन आपका हो गया है। समझ रही हैं? और आप बहम की जिंदगी जी रही हैं। बहम समझती हैं? जैसे आपके जो परमंथ वगैरह आता है उसके बाद आपको लगेगा फिर 15-20 दिन आप ठीक रहेंगे, आपको लगेगा चीजें बन गई हैं, फिर आपको पता चल रही है कुछ नहीं बना। ये जिंदगी आप जी रही हैं। समझ रही बात को? आपका जब विवाह नहीं हुआ उसी समय से आपके ऊपर प्रायोगिक चीजें हैं, उसी समय से। जब इनके साथ विवाह हुआ तो जो परिक्रमा चीजें हो जाती हैं तो वो चीजें भी घूम गई परिक्रमा में। और वो घूम के अच्छा आपको एहसास भी है, हम बता रहे हैं ठीक है, लेकिन आपका शरीर मास्टर है, डॉक्टर है, वो बहुत सारी चीजें स्वयं बताता। अब यथार्थ आप नहीं जान पाते कि है क्या। समझ नहीं? आप करंट का काम करते हैं तो ऐसे ऐसे कनेक्शन आप दे देते हैं, सामने वाला क्या पगला जाएगा। और आपको तो सब मालूम है कि यहाँ कनेक्शन इसका है, 2 मिनट क्या 1 मिनट ही लगेगा, क्योंकि मालूम है तो आप वहीं पर हाथ डालेंगे। नया आदमी तो आप भी अपने तरीके से हाथ डाल रही हैं, ये तो नहीं, लेकिन यथार्थ आपको पता ही नहीं कि है क्या मामला है, खोज चल रही है। तो वही चीज जो परिक्रमा ले ली तो वही पूरी तरह से अब आपके अंदर भी पूरी तरह से जकड़ गया। और आपको एहसास भी होता, पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, रविवार, मंगलवार, आपको ऐसा लगता भी कि कोई ऐसी चीज जो अगल बगल से हमारी निकल गई। गलत तो नहीं बताया जा रहा है? समझ रहे हैं बात को? अब जब ऐसी स्थिति बनती है तो शरीर हमारा कलर भी छोड़ता है। कभी काले हल्के दाग आ जाएंगे, कभी सफेद आ जाएंगे, कभी नीले आ जाएंगे। ये दाग कभी 24 घंटे तक रहेंगे, कभी 72 घंटे, किसी के 12 घंटे रहते हैं, फिर ठीक भी हो जाते। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ये स्थिति क्या हो रही? जब कोई पराशक्ति हमारे शरीर को छूती है तो बता दी, करंट एक बड़ी ऊर्जा है। करंट किसी को मारे तो शरीर बताएगा कि नहीं बताएगा? झनझना जाएगा एकदम। क्यों? कि ब्लड का सर्कुलेशन इतना तेज हो जाता है, नसें ताजुब करती हैं कि आज क्या हो रहा है। इतनी तेज सर्कुलेशन, नसों का एक क्रम है, स्टेप है, 1 2 3 4। अब वो 4 से 10 20 लगा दिया जाए तो क्या होगा? उसी प्रकार ये शरीर है, जब कोई पराशक्ति आती है और स्पर्श करती है तो शरीर हमारा कांप जाता है, लोड नहीं सह पाता। लोड नहीं सह पाता तो चिन्ह छोड़ने लगता है। ये स्थिति इनके साथ भी हो रही है। दोहरी जिंदगी ये जी रही है। और उसी दोहरी जिंदगी की नतीजा है कि आपके साथ में तीसरा व्यक्ति नहीं आने पा रहा, बीच में ही रोक देता। ऐसा नहीं कि आता नहीं, वहां भी रहा, कभी 15 दिन का, कभी 20 दिन का। समझ रहे हैं बात को? और आते आते बीच में वो खेल, क्योंकि वो जानता है कि अगर तीसरा आ गए तो हमारी विदाई हो जाएगी। वो तीसरा स्वयं बन के रहना चाहता है। अभी तो आपका एक अदृश्य पति, ये भी कह सकते हैं आप, एक पति तो ये दृश्य वाले हैं, एक अदृश्य पति है, तो वो पूरा अधिकार आपको मानता है। समझ रहे हैं बात को? तो अधिकार मानता है तो ये चाहता है कि यही तरह जिंदगी चलती रहे ताकि हमारा अधिकार बना रहे। क्योंकि नया व्यक्ति आया तो वो बंधन उसका खत्म हो जाएगा। बंधन खत्म हुआ तो लगभग वो भी समाप्ति की ओर हो जाएगी। ये सिस्टम है, हमारी प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि 2 से तीसरा आया तो उसका वो कम, जैसे किसी को मंगल दोष है तो 28 साल अगर हो गए तो अपने आप मंगल कमजोर हो जाएगा। खत्म नहीं होगा लेकिन नॉर्मल आ जाएगा। उसी प्रकार ये चीजें, ये आपने 2 लोग आप मिले, शादी विवाह हुआ, उसके बाद तीसरा अगर आए तो वो समाप्त होगा। ये सिस्टम का हिस्सा, इसीलिए वो पहले खेल कर जाता है। ये साथ में चल रहा है। सही है कि गलत है? गलत तो नहीं बताया जा रहा? मुख में लगा लीजिए माइक, झूठ तो नहीं बोला जा रहा भाई। आप सत्यम शिवम सुंदरम के दरबार में हो, अहमदाबाद से आप आए हैं, है ना? तो आप यहाँ सत्य की खोज में आए हैं, ठीक है? और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है, उसके बाद दरबार चल रहा है। तो देखिए हमें भी ये है कि आप अगर आए हैं भरोसा विश्वास में आए हैं तो भरोसा विश्वास आपका कायम रहे, वो टूटने ना पाए। बहुत सारी बात मर्यादित बातें हैं जिन बातों को हम नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हमको बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो वो बातें वहां तक पहुंचेंगी नहीं, किसी की मर्यादा को उल्लंघन करने के लिए। यहाँ तो सारी चीज ये ऐसे हुआ कि आपका बायोडाटा यहाँ पूरा हो गया। तो जिंदगी की जितनी जरूरत की चीजें उतनी बताएंगे। अब भागवत थोड़ी वांचना है कि आपकी भागवत वांचने सुनो, फिर ये हुआ फिर वो हुआ। मैंने काम की चीजें, अब फोर्सली चीजें यहाँ हो रही हैं और दुनियादारी का बहुत मैटर नहीं है। तो आप अब क्या चाहते हैं ये बताइए। गुरुजी बस
महाकाल की कृपा से सब आनंद हो जाए। ठीक है, आनंद हो जाएगा, आपके घर आंगन में संतान भी होगा। ठीक है, जो लोग सता रहे हैं उनकी विदाई की भी व्यवस्था बन जाएगी। माने यहाँ से आपकी चीजें बहुत अच्छा, बाबा आपको वहाँ से अगर बुला लिया है जी गुरु। तो बहुत कुछ देने के लिए ही बुलाया, नहीं उतनी दूर से आपको आने की क्या जरूरत है? सही बात है गुरु जी, वो तो विचार करिए। सही हो गया, ऐसा जुड़ा है कि अभी कुछ भी बहाना मिल जाता ना आने का। स्वाभाविक सी बात है, लेकिन बाबा ने आपको बुलाया है, हो सकता है बुला के कुछ देना होना होता है तो कुछ ऐसे ही हो जाता है ना। अकेले नहीं, आपके साथ में भी आप आ गए। तो अभी आपका मैं बंधन बना रहा हूँ, जी गुरु ये साप्ताहिक बंधन रहेगा। जी। आज के दिन ही एक बार आप फोन लगाएंगे तो आपका 14 दिन बंधन करेंगे। अब आपको जब तक काम नहीं पूरा हो जाएगा तो बंधन में रहना पड़ेगा, जी गुरु। क्योंकि उसके बंधन को तोड़ने के लिए जब तक महाकाल की बाउंड्री नहीं होगी, ताकि जब ऐसी कोई चीज आए तो वो चीज आप तक प्राप्त हो, वो 10 दिन 20 दिन में दम न तोड़ दे, वो पूरा सफर पूरा करके और फिर आपके साथ जीवन जिए। समझ रहे हैं? उसके लिए एक बाउंड्री, जैसे कोई ऐसा रोग हो जाता है डॉक्टर कहते हैं जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, तो आपको भी जब तक वो चीजें सामने नहीं आ जाती तब तक आपको अच्छा बंधन में कुछ लगना भी नहीं है, बस 30 सेकंड का काम है आपका। जी गुरु जी। ठीक है, फोन लगाएंगे, बंधन बढ़ाएंगे, बस यही क्रम चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आपका बंधन किए दे रहे हैं, कुछ उपचार दिए दे रहे हैं, वो करेंगे आप, बहुत जल्द प्रभु कृपा करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओम बोलिए। जहाँ आप रहते हैं यहाँ गांव चारों तरफ देख लीजिए, अपने परिवार को देखिए, महाकाल की भस्म आरती से जुड़ जाइए। ओम बोलिए। ओम ओम काल कालाय महाकालाय नमः। ओम ओम ओम। ये आपका 7 दिन का बंधन हो गया है। अभी पंडित जी रुद्राक्ष आपको दे देंगे। ठीक है, रुद्राक्ष आप ले लेंगे और इस रुद्राक्ष को जो धारण करना है आपको सोमवार को धारण करना है, तो रविवार के दिन लाल धागा डाल लीजिएगा दोनों में। ठीक है, गंगा जल कच्चे दूध से धुल लीजिएगा, चंदन टीका लगाइएगा, भोले बाबा में आप 27 घंटे के लिए बांध दीजिएगा इस मुद्रा से ओम ओम करके, बने ओम नमः शिवाय कह के 27 बार। फिर उसको तो रविवार को बांधेंगे तो कब मिलेगा? सोमवार को। हाँ, एक दिन एक रात लगन काल उसमें सब व्यतीत हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप फिर जब निकालिए तो ओम नमः शिवाय कह के फिर निकालिए। आप पत्नी को पहनाइए और पत्नी पति को। तो चीजें जो ऐसे हैं जो आप में है तो वो चीजें आदान प्रदान हो, वो जो ऐसे बैठ गई हैं तो जब तक ऐसे ऐसे नहीं होंगी तब तक प्रहार नहीं होगा। तो जैसे आपने माला इधर उधर, जैसे जयमाला, जयमाला हुआ है ना, हाँ, तो वो भी जयमाला है, जैसे वो हम का जयमाला, तो इधर से इधर ट्रांसफर हो जाए, तो जैसे ट्रांसफर हुआ तो तुरंत वो काबू में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो अपना साम्राज्य बना चुका है वो। और तो सोमवार को ही लेप आपको करना है। लेप में भस्म ले लीजिएगा। भस्म जानते हैं, जायफल जानते हैं, केफर जानते हैं, पलाश का फूल जानते हैं, छिवला, ठीक है, और चमेली का तेल, 5 चीज। 5 चीज़ों को बढ़िया मिला के एक जायफल घिस लीजिएगा, 2 ठो पलाश का फूल, ऐसे लेप बनाइए। ठीक, शिव जी को लेप, पहले 1 लोटा जल, फिर लेप कर दीजिए। पिंडी में 1 ओम बना दीजिए, वहीं 1 ठो दीपक जला के 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। जप करने का मतलब है पकना, चीज़ें पक जाएं। ठीक है ना, वो चीज़ें पकेंगी जब तक आप जप करेंगे। जप के बाद आप उठिए, भगवान को प्रणाम करिए, अपनी बात कहिए, पूरा लेप खींच के जिसमें ले जाइए उसी में रख, ओम छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए अपने घर आ जाइए। घर में जहाँ रहते हैं तो बाहर ये ओम बना दीजिए। ओम बन गए, ओम में इधर 2 ठो डंडे, इधर 2 ठो डंडे, इधर 2 ठो डंडे, इधर 2 डंडे, कितने डंडे हो गए? 8। इसी में बिंदु 1 2 3 4, 8 4 12, 12 महीने का काम फिट हो गए। ऐसे ही 4 घर के अंदर कोनों कोनों में 1 2 3 4। और ये एक बार नहीं चलेगा, 7 सोमवार चलेगा। 7 7 49, ये 49 का ट्रीटमेंट है, आप कोर्स 49 का। तो केवल 1 हफ्ते में 1 दिन उसी औषधि को थोड़ा बचा लेना है। रात में जब सोइए आप पति पत्नी, ओम बना के सो जाइए दोनों लोग। वो 24 मिनट 48 मिनट लगा रहे या पूरा लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कब चलेगा? हर एक बार आप का हो जाएगा। रुद्राक्ष का एक बार काम फाइनल,
ये लेप वाला चलता रहे, हर बार जाएंगे पिंडी में लेप करें, वही प्रोसीजर, बदलना कुछ नहीं। लौट के आइए, उसी ओम को फिर जगा दीजिए, रात में ओम बना लीजिए। इस बीच अगर कहीं मासिक धर्म वगैरह पड़ता है तो आप पिंडी में लेप करेंगे, घर में जो ओम है जो जगाना है वो जगाएंगे, लेकिन जो रात में ओम बनाना है वो ये भी बनाएंगे, आप बना देंगे, भले अशौच अवस्था में तो भी बन जाएगा। पिंडी नहीं छुएंगी, ओम नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ ओम बनेगा। ठीक है, ठीक है। ओम नमः शिवाय। बोले राजाधिराज महाकाल की, गौरी शंकर